हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यासपीठ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑपरेशन रिसर्च फॉर बीबीए सेकेंड ईयर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया था कि मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। टारगेटेड स्टडी है यहाँ पर और उस डायरेक्टली उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही की गई है। जैसा कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस में आप देख रहे हैं कि यूनिट 1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक आता है, वो है मैट्रिक्स, और दूसरा जो है 4th यूनिट में दैट इज़ पर्ट एंड सीपीएम। तो सारे क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, एक बार वापस समझा देता हूँ जिसने नहीं देखा है। ए, बी और सी पार्ट में हमारा पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सी सेक्शन हमें करना नहीं है। बी के ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट और 5 यूनिट है, 10 क्वेश्चन है। 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। बी में भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट 1 में से क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। फिर यूनिट 2 में से क्वेश्चन 2A और क्वेश्चन 2B, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। ऐसे ही यूनिट 3rd, यूनिट 4th और यूनिट 5th में आएगा। तो अगर हम ये 2 यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं, और उन 4 में से बी सेक्शन में से तो हमें करने ही कितने हैं, 3 ही तो क्वेश्चन हमें करने हैं। तो अगर मैं टारगेटेड इस यूनिट को, 1st और 4th यूनिट को करता हूं तो मेरी बी सेक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है। और इस ए सेक्शन के अंदर मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 और 2 4 क्वेश्चंस तो यहाँ हो गए। और इसके अंदर मैंने गेम थ्योरी, असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इसके साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मेनली ये जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है ऑपरेशन रिसर्च का बीबीए सेकेंड ईयर के लिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप मेरी व्यासपीठ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, और वहाँ से इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स? An array of m rows and n column. Array means the arrangement. जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में अरेंज कर देते हैं वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये है एक मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 2 4 6 5 3 2 1 7 and 8। These are the matrix. Now इसको कैसे पढ़ते हैं, ऐसे 2 4 6 5 3 2 1 7 8 these are the rows, there are 3 rows। और जब हम ऐसे ऊपर से पढ़ेंगे इसको तो ये क्या कहलाएगी, these are the columns। इसको क्या बोला जाता है, कॉलम्स बोला जाता है। अब जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की तो इसका डायमेंशन देखते हैं कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में जितने रो और कॉलम होते हैं वो उसका डायमेंशन कहलाता है, और डायमेंशन को हमेशा अपन m × n से शो करते हैं। m मतलब रो और n मतलब कॉलम। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 and 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 and 3। इट इज़ 3/3। हमेशा यहाँ नीचे कोने में डायमेंशन लिखा जाता है, और यहाँ m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम। अब जब हमने ये बात की तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है मैट्रिक्स से रिलेटेड, दैट इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट, जैसे ये कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा है, जैसे यही लिखी है 2 4 6 5 3 2 4 1 0। तो ये जितने भी डिजिट्स मैंने लिखे हैं, ये सारे डिजिट्स जो हैं वो क्या है, एलिमेंट्स हैं। 2 4 6 5 3 2 4 1 0, इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इन एलिमेंट्स का एक एड्रेस है। एड्रेस का मतलब किस रो और किस कॉलम में ये आ रहा है। जैसे ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये किस जगह पर सिचुएटेड है। जैसे इसकी बात करते हैं तो ये 2nd रो में है, और कौन से कॉलम में है, 1st कॉलम में है। तो इसका एड्रेस क्या बनता है, 2 1। 2 1 मतलब 2nd रो और 1st कॉलम। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2nd रो में है और 3rd कॉलम में है, तो इसका एड्रेस क्या बनता है, 2 3, मतलब 2nd रो और 3rd कॉलम। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3rd रो और 3rd कॉलम कौन सा है, तो 3rd रो ये और 3rd कॉलम ये, मतलब 0 इज दी
थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। इस एक की बात करते हैं तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, मतलब 3 2, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। हमेशा जब भी मैट्रिक्स लिखा जाता है तो पहले रो लिखी जाती है और उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट, एक तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व तब इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ए सेक्शन के अंदर हमें वो 2 नंबर के क्वेश्चंस में टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी पूछ सकता है। सबसे पहले रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, देन सिंगलटन मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ये 10 ही मैट्रिक्स समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एक ही रो है और यहाँ एक ही कॉलम है, तो ये क्या हुआ, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। नाउ सेकंड इज सिंगलटन मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, एलिमेंट अभी समझाया था, जो अंदर डिजिट्स लिखी जाती हैं, इंफॉर्मेशंस लिखी जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इट इज सिंगलटन मैट्रिक्स लाइक दिस। देन नल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो वो क्या होगी, नल मैट्रिक्स, और यू कैन से जीरो मैट्रिक्स। ऐसे इसका 0 0 0 0 0 0, दिस इज 2/3 means 2 row and 3 column. It is 3/2 means 3 row 1 2 3 and 2 column. Now next is square matrix. अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये है, इसमें 2/2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 ही रो हैं और 2 ही यहाँ पर कॉलम है। सिक्स 0 1, इसमें कितनी रो है, 3, और कॉलम कितने हैं, 3। ये भी क्या हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। तो जिस किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होता है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देन वी कम टू डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऐसे डायगोनल होता है, ये एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए और बाकी सारे जीरो होने चाहिए, तो वो क्या बन जाती है, डायगोनल। कुछ भी हो सकता है, b = 1 0 0 0 4 0 0 0 5, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी सारे डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स, जैसा अभी अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, यहाँ जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए 1 को छोड़ के। 1 नहीं होना चाहिए, नॉट 1, अदर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे ये है 4 4 4, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्विवेलेंट तब कहलाती है जब उनका डायमेंशन सेम होता है, डायमेंशन आर सेम। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन है 2/3, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। ये और एक मैट्रिक्स है जिसके डायमेंशन में 2 रो और 3 कॉलम है। तो अगर डायमेंशन सेम है तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी। साथ ही डायमेंशन के साथ अगर एलिमेंट्स भी सेम हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स बन जाएगी। ये देखिए, A 4 2 5 3, B 4 2 5 3, दीज आर दी इक्वल मैट्रिक्स। कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं आप, 2 4 6 5 3 1। B is another matrix, 2 4 6 5 3 और 1। ये इक्वल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चंस में आता है कि
दे आर ए एंड बी आर द इक्वल मैट्रिक्स, तो हमें समझ जाना है कि उनके डायमेंशन और एलिमेंट्स क्या है, सेम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो हमने स्केलर मैट्रिक्स देखी थी वो वहाँ पर अगर सारे एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये 3x3 है, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ 3। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2 हो तो इसका मतलब क्या होगा, 1 0 0 1 मीन्स 1 और 1, 2x2। ऑर्डर ऑफ 2 मतलब 2x2। और लास्ट दैट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर ये रो है 2 1 5, तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है 2 1 5, इसमें ऐसे लिखा हुआ है 3 2 9 कॉलम में, तो इसको रो में कन्वर्ट कर दिया, ये ट्रांसपोज हो गई। उसके ऊपर टी लगाने से वो क्या बन जाती है, ट्रांसपोज बन जाती है, डिनोट करते हैं उसको। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या हम मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।